हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में आर्टिकल की एक्सरसाइज है और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी सेंटेंस हैं उनका आप लास्ट में टोटल स्कोर बता सकते हैं कि टोटल स्कोर आज की क्लास में आप लोगों को कितना है। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, ऋतु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल फैमिली। दो जगह पर आपको आर्टिकल फिल करना है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल होता है आर्टिकल द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आपका क्या प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है ना, ये आपका सबसे पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। तो ऋतु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 2, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। यहाँ भी आपको दो जगह पर आर्टिकल फिल करना है कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए सन। अब सन से पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो सन से पहले आपका आएगा डेफिनेट आर्टिकल द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। ऐसे याद कर लो कि जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन यदि ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, साउदर्न हो, नॉर्दर्न हो, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और सेंटेंस 2 में जो करेक्ट आंसर आपका है ये है ऑप्शन बी। तीसरा सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर भी टाइप कर सकते हैं और साथ इसको जरूर ध्यान रखना है। ये ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल एन या द या फिर ए आर्टिकल या फिर इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, और वैसे तो ये आपकी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। और बेस्ट आपका गुड का सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो आर्टिकल यूज करना है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन बी राइट होगा सेंटेंस 3 में। सेंटेंस 4 है और इसमें है, एवरी कंट्री हैज डैश पार्लियामेंट। यानी हर देश में क्या होता है, एक पार्लियामेंट होता है। द आर्टिकल आएगा, एन आएगा या फिर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो बात यहाँ पर जनरल हो रही है, जनरल बात हो रही है, तो हम किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे। वैसे ही पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या आएगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा सेंटेंस 4 में। एंड सेंटेंस 5 है कि ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री, यानी वह अपने देश का सम्मान है। एन, ए या फिर द आर्टिकल या ये सारे ऑप्शन यूज कर लें फिर भी सेंटेंस सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑनर जो वर्ड है ना आपका, ऑनर का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ओ से स्टार्ट होता है, यानी एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट होता है। ओ आपका क्या है, ओ है आपका वोवेल, और वोवेल साउंड से पहले जो आर्टिकल यूज होता है वो कौन सा होता है, एन। तो यहाँ भी आपको एन आर्टिकल ही यूज करना है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कि द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, यानी बच्चों को क्या मिला, घोंसले में एग मिला। एन एग या फिर द एग या फिर ए आर्टिकल या सारे ऑप्शन यूज करें तो भी सही होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यहाँ पर यूज करना होगा आपको आर्टिकल एन। एन एच राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंटेंस 6 में। सेंटेंस 7 है, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, ये सरल भाषा है। ए आर्टिकल, द आर्टिकल, एन या इनमें से एक भी ऑप्शन यूज नहीं करना है।
तो क्या होगा, तो इंग्लिश इज लैंग्वेज आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है तो आर्टिकल यूज होगा यहाँ पर इजी के अनुसार। इजी आपका वॉवेल साउंड है और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा एन, यानी एन इजी लैंग्वेज राइट आंसर होगा सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है डैश सन साइंस ब्राइटली। ए आर्टिकल लगाना है, एन का यूज होगा या डेफिनेट आर्टिकल या इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा राइट क्वेश्चन नंबर 8 में? तो सन आपका क्या है, यूनिट थिंग है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्या हो जाएगा, द सन साइंस ब्राइटली। ऑप्शन सी राइट आंसर है सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 है इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों की भाषा है। क्या यूज होगा, ध्यान से देखिए, राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश इज एक भाषा है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ठीक है, और यहाँ की है पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो रूल है जब भी कोई दो नाउन और प्रपोजिशन से जुड़े हो, लास्ट में आपका प्रॉपर नाउन हो तो इस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑप्शन बी, कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर है सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 है रोहित इज डैश अनटेडी बॉय। एन ए डेफिनेट आर्टिकल या कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्या होगा, तो रोहित क्या है, एक बॉय है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव यूज हुआ है और इससे पहले आर्टिकल जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस 10 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 है ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ए आर्टिकल, एन, द या फिर ये सारे ऑप्शन यूज हो सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 11 में? तो यहाँ पर देखें कि वह एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा विद्यार्थी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी का जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट साउंड रहता है, या से स्टार्ट होता है या बाई से बनता है, बाई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 है ही रीड्स इन डैश HE स्कूल। NHE, AHE या द या फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बताइए, तो यहाँ पर देखो ये अब्रिविएशन फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म है, तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। और HE बोलने में कैसे बोलते हैं, H यानी कि पहले ए का साउंड आता है जो बनता है ई से। ई आपका वॉवेल है और वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल यूज होता है एन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही रीड्स इन NHE स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है 13। सेंटेंस 13 है अच्छा इज ओपन माइंडेड मैन। अच्छा कैसा है, एक ओपन माइंडेड आदमी है। ए ओपन माइंडेड, एन ओपन माइंडेड, दी ओपन माइंडेड या फिर इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं होगा यूज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, जब हम काइंड बताते हैं ना किसी का, पर्सन या थिंग का, तो इनडेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका एन ओपन माइंड होगा, ऑप्शन बी राइट रहेगा सेंटेंस 13 में। और नेक्स्ट है सेंटेंस 14। सेंटेंस 14 है डैश गंगा इज होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ए एन, द या फिर एन, दोनों में द आएगा या फिर पहले एन और फिर डेफिनेट आर्टिकल। क्या यूज होगा सेंटेंस 14 में? तो देखिए नेम्स ऑफ रिवर, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर क्या यूज करते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल द। होलीएस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल द। तो ऑप्शन जो राइट होगा ये होगा ऑप्शन सी, द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेंटेंस 15। सेंटेंस 15 है ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। ताजमहल किससे बनाया गया, मार्बल से। एन आर्टिकल, ए आर्टिकल, द आर्टिकल या फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बताएं, तो मार्बल सबसे पहले तो देखो आपका थिंग है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप गिन नहीं सकते, तो ए और एन आर्टिकल हटा दो।
हाँ, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मार्वल की बात नहीं हो रही तो डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है सेंटेंस 15 में। एंड लास्ट है सेंटेंस 16, आई गो टू चंडीगढ़ डैश राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस क्या है? ट्रेन का नाम है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ बिफोर नेम्स ऑफ ट्रेन क्या यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, द राजधानी एक्सप्रेस आपका राइट आंसर होगा। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग टोटल स्कोर बता सकते हैं, टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। इसी के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।